मेरी बात मानो तो मेरी बात मान लेना। मैं भी उधर से मान रहा हूँ आपकी। इसका कोई पैसा नहीं है अभी। अभी के लिए कुछ नहीं है, अभी के लिए नहीं है कुछ। रियली बात बोलूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई। मैं कभी मेरे आँख से आंसू नहीं निकलते हैं, आपके लिए आज निकल रहे हैं। अरे नहीं सर, आपकी आंखों में आंसू आने से पहले मैं मर जाऊं। दोस्तों आज A22 सैमसंग का फ़ोन है मेरे हाथ में 5G। इसका मैं फ़ोल्डर चेंज करना आपको बताऊंगा। अरे सर आपकी तो ड्यूटी है बर्फ़ों में। वाओ, मैं तो सर 10 दिन के कैंप में गया था जब NCC में था तो। मगर हम तो पास पास में गए थे, बर्फ़ में नहीं गए। दोस्तों एक आर्मी के जवान आए हैं मेरे पास और आज मुझे मौका मिला है कि इनका फ़ोन ठीक करने का। वीडियो देखना, वीडियो काफ़ी मस्त होगी और काफ़ी मैं आपको एक इंस्पायरिंग बातें भी बताऊंगा कुछ। जो मोबाइल रिपेयरिंग वाले भाई हैं ना भाई, खास कर देखना, मैं आपके लिए आज एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। इसके सारे स्क्रू खोल लेने दोस्तों। बस सर आजकल ऐसे ही है बस। ये जो सेंसर का पत्ता है ये हटा देना बस। ये फिंगरप्रिंट सेंसर का पत्ता है, फोल्डर का पत्ता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बैटरी का पत्ता निकालना है आपको। बैटरी का पत्ता रिमूव कीजिए, मदरबोर्ड से आपकी सप्लाई ख़त्म। उसके बाद बैटरी का पत्ता आप रिमूव कर दीजिए। अब इसका फ़ोल्डर निकालेंगे हम बिंदास तरीके से। ठीक है, देखो कैसे निकलता है फ़ोल्डर इसका। सैमसंग A22 5G। ये श्रीनगर से मेरे पास आए हैं, मोहब्बत में आए कह रहे कि मैं आपके पास आया फ़ोन ठीक करा, लेकिन मुझे अच्छी बात है। तो ये देखो, आपको एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे कुछ बातें बताई हैं किसी मोबाइल रिपेयरिंग वाले के बारे में, तो मैं खुल के तो नहीं शेयर कर पाऊँगा, मगर हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई देखो, व्हाट्सएप पे ये ड्रामे लिखना बहुत आसान होता है कि हमारी इंडियन आर्मी, हमारे इंडिया के जवान, और गाने लगा देना इंडियन आर्मी वाले और अपने अपने मटका के दिखा देना आप। तो ये स्टेटस लगा देना बहुत आसान होता है, मगर रियल में जो मैंने इनके मुँह से सुना है ना कि इन्होंने मोबाइल रिपेयरिंग वालों के बारे में कुछ बताया है, किसी ने क्या क्या सामान निकाला इसका, भाई साहब मैं खुल के नहीं बता सकता। मेरे अंदर इस वक्त थोड़ी सी मैं गुस्से से मैं बोल सकता हूँ मगर नहीं बोलूँगा, मगर आप समझ जाइए कि जब भी कभी आपके पास ये जवान आए ना, तो मैं एक इंसान के नाते आपको एक बात बोलना चाहूँगा, ये हमारी हिफाजत के लिए खड़े होते हैं भाई, बॉर्डर पे खड़े होते हैं ना। अभी इनकी ड्यूटी है श्रीनगर में, बर्फीले प्रदेश में। इन्होंने फ़ोटो दिखाई है, फ़ोटो अपनी बहुत सारी, इसे भी ये छुट्टी लेके आए थे। और ये जो खड़े होते हैं ना भाई बॉर्डर पे, ये हमारे लिए खड़े हैं भाई, ये हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं। और हमारा इतना कर्तव्य नहीं बनता, मतलब एक कर्तव्य नहीं बनेगा कि हम यार एक फ़ोन ठीक करके दे दें इनको। भाई मैं थोड़ा सा आज थोड़ा नरम से दिल में हूँ, एक मायूसी सी थोड़ी फैल गई है कि यार देखो, कोई भी आपके पास अगर आर्मी का जवान आए या कोई, देखो ये खुददार बहुत होते हैं, आपको मैं ये बता दूँ। पुलिस में और इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो पैसे देंगे नहीं और ये बिना पैसे दिए मानेंगे नहीं। कुछ लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग हैं बहुत जो रिस्पेक्ट देते हैं। आप भी दीजिए, देखिए मैं तो रिस्पेक्ट दूँगा क्योंकि मैं तो खुद NCC में था। तो कोई नहीं, आप कोशिश कीजिए जितना आपका खर्चा हो ना, सिर्फ उतने ही लें। आप अपनी तरफ से देखिए, कुछ एफर्ट दिखाइए कि हमारे फौजी भाइयों को भी लगे देखिए वो हमारे साथ है तो हम भी उनके साथ है ना। कुछ ऐसा एक मतलब माहौल सा लगे हमारे जवानों को कि यार देश के लोग भी हमारे साथ हैं पूरे, कि कंधे से कंधा मिला के, है ना। ये कैसे होगा, ये बातें करने से नहीं होता भाई। तुम रेट तय करने लग जाते हो भाई साहब, इन लोगों से रेट तय करने लग जाते हो, और ये बगैर रेट के खड़े हैं भाई साहब बर्फ़ में भाई साहब खड़े होकर दिखा देना किसी का 1 घंटे दम ना निकल जाए तो, और ये सारा दिन ये ज़िंदगी गुजार देते हैं भाई साहब हमारे लिए। सॉरी दोस्तों, आपको कुछ मैं गमगीन नहीं करना चाहता यार, करेंगे यार, देखो काम करेंगे भाई का, है ना। हम इनको देखो, फोल्डर तो ये इनको पता ही चल रहा है कि मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं क्या छुपाऊँ। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से, मैं क्या करूँ। मैं जब तक है ना चाय पिलाता हूँ, जब तक फोल्डर आ रहा है तो चाय बनती है यार, अगर जवान हमारे पास आए हैं तो।
1 मिनट में चाय लेके आता हूँ सर। अरे नहीं सर, आप थैंक यू मत कहो, मैं तो खुद मैं जूनियर हूँ सर आपसे। सर वो एनसीसी भी तो एक आर्मी होती थी। हमारे जो सर थे वो मेजर भगवान दास दीक्षित थे, उनके अंडर में मैं रहा था 4 साल। बड़ा अच्छा लगता है सर। क्या हम तो कैंप पे जाते थे, मगर सर आप तो रियल कर रहे हो। हम तो 10 दिन के एक कैंप के लिए जाते हैं दिखाने के लिए, मगर आप तो रियल में रह रहे हो सर वहाँ। बर्फ में है। अच्छा दोस्तों, इसकी है ना एक खास बात आपको बताता हूँ। देखिए, किसी का भी अगर आप काम करें ना, तो भाई उसका काम ईमानदारी से पूरा किया करो। काफ़ी बंदे हैं ना, ये पता क्या करते हैं, स्पीकर की जाली जो होती है ये साफ़ करके वापस नहीं लगाते हैं कस्टमर के फ़ोन में। भाई ये स्पीकर की जाली साफ़ करके लगा दिया करो। ये पुराना फोल्डर है, इसमें से देखिए अभी मैं जाली निकालूँगा। ये है स्पीकर की जाली, ये पतली सी। और दोस्तों जो बंदे हैं ना, जो एक बताते हैं ना व्हाट्सएप पे और इन पे फेसबुक वगैरह पे, जो झूठी तारीफ़ें जो करते हैं अपने मन से कि हमारी इंडियन आर्मी ऐसी और इतना, भाई मैं नहीं मानता। भाई मैं सिंपल ये मानता हूँ, आप करके दिखाओ। मैं आपको एक बात बताऊंगा दोस्तों, आपको थोड़ा सा गुस्सा उठ सकता है उस बात से। ये कुछ दिन पहले की बात है, एक आर्मी वाले 2 भाई आए, तमिलनाडु के थे वो, हमारे आर्मी वाले। ये आ गए दुकान पे, तो उन्होंने चार्जिंग जैक की उसमें प्रॉब्लम थी। अब वो कह रहे कितने पैसे, वो बोलते रह गए कितने पैसे, मगर मैंने भी भाई साहब करके दिया। आप जानते हो अपने भाई को कैसा हूँ मैं। तो वो उन्होंने बाद में बताया कि यार एक बात बताओ, 250 रुपये से नीचे नहीं कर रहा था कोई बंदा काम, और आप क्यों नहीं लोगे हमसे कुछ, ये बताओ। मैंने खूब कोशिश कर ली भाई साहब, अपना खूब दिमाग दौड़ा लिया। सर ये जैक ऐसा है, मेरे पास फालतू जैक है, ये जैक ख़त्म हो रखे हैं, इसलिए लास्ट बचा था, इसलिए मैंने ऐसा लगा दिया। मैंने खूब कोशिश कर ली भाई साहब कि ये पैसे ना दें, मगर भाई साहब वो 50 रुपये रख के गए, माने नहीं। और वो 50 रुपये मुझे पता भाई साहब, वो 50 रुपये मैंने किया क्या, मैं बताऊंगा नहीं आपको। अरे कोई नहीं सर, नो टेंशन। होते हैं ऐसे जो कर लेते हैं गलत काम, कोई बात नहीं सर, नो टेंशन। दोस्तों अभी फोल्डर पेस्ट करूँगा, मैंने अभी बिना पेस्ट किए ये लगा के मैं चेक कर रहा हूँ, तो मस्त है डिस्प्ले, कोई टेंशन नहीं है। फोल्डर मैंने चेक कर लिया है ये, ठीक है। वो ये जो पन्नी है ना, ये याद करके हटा दिया करो भाई। मैंने कई वीडियोस में कहा है, फिर भी कमेंट आती रहती हैं कि सर टच काम करना बंद कर गया, इसकी वजह से करता। भाई ये पन्नी हटा दिया करो। इस पत्ते को है ना ग्राउंड चाहिए होता है यहाँ से टच होने के लिए, तो ये पन्नियाँ बीच में लगी होती हैं, इन पन्नियों को हटाना पड़ता है याद करके। ये स्टिकर टाइप का होता है। अब ये लग गया ना यहाँ, अब टेंशन ख़त्म है। अब हम इसमें पेस्ट लगा देंगे। पेस्ट आप देखिए कोई सा भी ले लीजिए, फेवी बॉन्ड स्टेशनरी की शॉप से आप खरीद लीजिए। अब दोस्तों डिस्प्ले तो देखो मैंने कर दी है इसकी, है ना। अब इसकी डिस्प्ले चलेगी बिंदास। अपनी तरफ से पूरा चेक करते हैं हम। अब दोस्तों हम देते हैं फ़ोन, ठीक है, और अब देखेंगे रिएक्शन। अब देखो दोस्तों, ये है, ये हमारे फौजी साहब, तो ये हमारे फौजी साहब हैं, ठीक है। और मैं नहीं, ऐसे ही है, ये बच्चों ने कर रखा है ये कवर में। ये तो बच्चों ने कवर का कर दिया होगा। हाँ ये कवर फट गया ना। अच्छा। हाँ कोई नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं, निकलेगा नहीं, है ना, निकलेगा नहीं फ़ोन। कोई ऐसा कवर भी आता है जैसे मतलब बढ़िया से एकदम मतलब कुछ आता है? ये कवर सबसे बढ़िया है, गिर जाए पड़ जाए डिस्प्ले बची रहती है।
अब ये तो कवर खुला हुआ होगा, जब डिस्प्ले गिरी तो खुला हुआ होगा उस टाइम, और ना सबसे अच्छा कवर तो यही, मैं इसी को रिकमेंड करता हूँ सबको। कितना हो गया भैया इसका? इसका फौजी साहब मैं एक बात बताऊं सर आपको, मेरी बात मानो तो मेरी बात मान लेना मैं भी बहुत देर से मान रहा हूँ आपकी। इसका कोई पैसा नहीं है अभी अभी के लिए कुछ नहीं है, अभी के लिए नहीं है कुछ, इस बार नहीं, अगली बार से ले लेंगे आपसे। नहीं फोल्डर का वगैरह पैसा तो होता है यार। फोल्डर का तो नो टेंशन, अपनी दुकान है, कोई वो है अरे सर आपका ना, आपसे ज्यादा मेरा नहीं मानेगा मैं बता रहा हूँ ना, मेरा बिल्कुल ही नहीं मानेगा, सही नहीं, मेरा अंदर से गवाही नहीं देता ना। मेरी भी नहीं गवाही दे रही, अब करे क्या भाई दोस्तों ये नहीं मानने वाले, भाई ये नहीं मानने वाले ना सर, ये तो खरीद देखो, अरे वो तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपके साथ बेईमानी करेगा कौन जो करे वो खुद बड़ा बेईमान। अरे नहीं सर इस वक्त नहीं, अगली बार जब नेक्स्ट टाइम आएगा, ये मैं मोहब्बत में करके दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बहुत देर वेट कराया था, कितनी देर से खड़े हो आप, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने थोड़ा टाइम लगा दिया देख रहे हो दोस्तों, ये होती खरीदारी, मेहनत, अरे मेहनत लेंगे आपसे अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, हमें भी कुछ करने का मौका दो, ऐसी बात थोड़ी है। आप हुक्म करो, आप हुक्म करो, जान हाजिर है सर। अरे सर नहीं सर, नहीं सर फिर इतना नहीं, आप फिर बदला कर रहे हो फिर तो आप छोटे भाई का वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहेगी, आप जब तक देखोगे उस चीज को याद रखोगे कि हाँ उसको अरे नहीं सर आपसे ले तो नहीं सकता मैं तो चलिए ठीक है सर, ठीक है डन है, तो फिर मैं कब आऊँ चीज देने के लिए आपको? जब मर्जी सर, नो टेंशन, ठीक है ना, डन है सर। हाँ बिल्कुल सर। दिल फिर भी नहीं मान, अरे नहीं सर ये तो मेरा रोज का काम है सर, मैं तो फोल्डर कई लगाते रहता हूँ बहुत सर, मेरा तो काम है दूसरा, मगर मैं अपने घर में नहीं ले सकता ना। ठीक है फोल्डर के पैसे तो लग रहे हैं ना, वो मैं दे दूंगा सर, उसकी टेंशन में बताओ, आप इतना करते हो जो मतलब कर रहे हैं ना, देश के लिए नहीं सर, हमारे लिए तो कर रहे हो, हम ही तो देश है लेकिन जब आप, क्योंकि मैं नौकरी वाला हूँ, हाँ ना बिल्कुल सर बिल्कुल। जॉब लगा के बैठे, अरे सर सोप तो मान ले रहा हूँ, ना सर, कमाने के लिए मेरे पास काम ही काम पड़ा है नो टेंशन, जनता बहुत है कमाने के लिए, अगर मैं आपकी कैसे, आपसे मैं पैसा लूँ, मैं मेरा जमीन कैसे कमाना कर जाएगा सर, जमीन नहीं मान रहा यार, आप मुझे पता है आपका नहीं मानो, क्योंकि अरे सर मेरा तो रोज का काम है फोल्डर लगाना, मैं तो पेमेंट कर दूं, मुझे कोई टेंशन नहीं सर उसको, मगर मैं इसके नहीं लूंगा आपसे, क्योंकि आप देखो एक तो आप कहीं से सुन के आए हैं, आप इतनी श्रीनगर से आ रहे हो सर, तो यहाँ तक आया हूँ, तो आज मुझे आपको देखकर मैं रियली बात बोलूँ, एक झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कभी मेरे आँख से आंसू नहीं निकलते हैं, आपके लिए आँख निकल रहे हैं। अरे नहीं सर आपकी आंखों में आंसू आने से पहले मैं मर जाऊं मतलब इतना बड़ा दिल, अरे नहीं सर ऐसा कुछ नहीं सर, कभी नहीं दिला कसम से सर हमसे, हमारा तो क्या दिल है सर, दिल तो आपका है सर मतलब हम चलो देश के लिए हमारा दिल बहुत बड़ा होगा, लेकिन जो आपका दिल दिखा ना उसके आगे तो मैं अरे नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है सर, मुझे शर्मिंदा मत करो सर, आप सही बोल रहा हूँ मैं, जब आप हमारे लिए खड़े रहते हो, तो मैं ऐसा कैसे उतारूँ आपका, अरे नहीं सर ये सर ऐसा कैसे, नहीं बता रहा हूँ मैं, मैंने आपको परेशानी दी इतनी देर खड़े होकर, वरना मेरा कर्तव्य है मैं आपको घर जाके ठीक करके आता ये होना चाहिए था। देखो आप, हाँ सर मोबाइल नंबर ये मैं मोबाइल नंबर ले लूँगा, अच्छा 1 मिनट में सर तो दोस्तों देखा आपने भाई, फौजी साहब तो मान ही नहीं रहे थे बिना पैसे दिए, तो दोस्तों मैंने कोई एहसान नहीं किया यार, 950 रुपये का फोल्डर आया तो मैंने कोई एहसान नहीं कर दिया भाई, आज की कमाई अगर हमारी लग जाएगी हमारे किसी आर्मी के जवान के लिए, तो यार एक मेरे लिए थोड़ी सी गर्व की बात सी हो जाएगी। अच्छा एक बात मेरे को देखो फौजी साहब से पता चली, ये मेरे को थोड़ी सी, मेरे दिल को थोड़ी गिरा गुजरी है, मतलब एक बुरा लगा है मेरे दिल को, आप भी बताना है ऐसा अगर आपको सही लगे तो। इनका एक फ़ोन था, इन्होंने कुछ दिन पहले किसी दुकान वाले को दिखाया, उसने उसकी सिम ट्रे निकाल ली और उसमें 4 प्रॉब्लम भी क्रिएट कर दी किसी मोबाइल वाले ने। भाई मेरे से आधा पौना घंटा बात की उन लोगों ने, फौजी साहब ने। तो यार दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँ भाई ऐसा ना करें, ऐसा मत करो दोस्तों, देख लिया करो कौन है, हमारे फौज के जवान है यार, ये हैं तो हम जिंदा भाई, है ना। ये अगर खड़े हैं ना बॉर्डर पे
तो भाई जब तक हम सांस ले रहे हैं, खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं ना, तो समझा करो। मैं अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, मेरे थोड़ा सा वो भी थोड़े गमगीन हो गए। फौजी साहब कहते रह गए कि भाई मेरे दिल को अच्छा नहीं लग रहा दोस्त, क्योंकि देखो यार, इनसे बड़ा खुददार इस दुनिया में मैंने कोई नहीं देखा भाई साहब। दोस्तों मैं उनके लिए, जो भाई अगर ऐसे काम करते हैं ना कि यार किसी फौजी भाई को भी नहीं बख्शते अपने काम के आगे, कि उनसे भी पैसे ले लेते हैं, तो उनके लिए दो बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि समय के साथ अपनी आदतों को बदलो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी आदतें आपका समय बदल देंगी। ये मैं पक्का बता देता हूँ भाई साहब। दुकान पे मक्खी मारोगे, कुछ भी नहीं करोगे, दुकान पे काम धंधा हो ही नहीं पाएगा। फिर आप देखो, आप कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं ना, जो फौजियों को भी नहीं बख्शते यार काम करते वक्त, कि उनसे भी रेट भाव करने लग जाते हैं। अच्छा, आपको मैं कुछ एक बात बोलना चाहूँगा यार एक बात बताओ। व्हाट्सएप पे तो बड़े अच्छे अच्छे स्टेटस लगा के रखते हैं हम, है ना, हमारी इंडियन आर्मी जिंदाबाद, हमारे इंडिया के जवान, ओए होए, क्या क्या मतलब स्टेटस पे लगा के रखते हैं। मगर आपकी दुकान पर जब आ जाते हैं तो आप उन्हें कस्टमर बना देते हो, है ना। फिर आप उससे, कुछ बंदे उनसे ज़्यादा पैसे ले लेते हैं कि ये तो पागल है। ऐसी देशभक्ति नहीं दिखाई जाती भाई। देशभक्ति ऐसे दिखाई जाएगी जब आप उनको कहो कि सर आप ये मेरी तरफ से ठंडा पीजिए या फिर चाय पिलाइए। मैंने अभी चाय पिलाई थी, आपने देखा होगा वीडियो में, भाई चाय के लिए भी कह रहे थे कि अरे क्यों तकलीफ़ उठा रहे हो भाई मुझे तो देखो ऐसा लगा कि मेरे घर का बंदा। क्यों? क्योंकि भाई मैं तो एनसीसी में था, तो मेरे तो ये सीनियर ही हुए। भले 20 साल हो गए भाई स्कूल छोड़े, मगर आज भी एक जोश और जज्बा तो वही रहेगा ज़िंदगी भर, आर्मी वाला। भाई एनसीसी भी आर्मी का हिस्सा है, अगर आपको ना पता हो तो, नेशनल कैडेट कोर। तो वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चलो मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, और जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।